भक्ति के विषय में लिखने वाले तत्ववेत्ता भक्ति की व्याख्या ईश्वर के प्रति परम अनुराग करते हैं। पर प्रश्न यह है कि मनुष्य ईश्वर पर प्रेम या अनुराग क्यों करे? जब तक हम यह बात न समझ लें, तब तक भक्ति के विषय में हमें कुछ भी बोध नहीं हो सकता। जीवन के दो बिल्कुल भिन्न भिन्न प्रकार के आदर्श हैं। सभी देशों के मनुष्य, चाहे वे किसी भी धर्म के अनुयायी हों, ये जानते हैं कि मनुष्य देह भी है और आत्मा भी। पर मानव जीवन के अंतिम साध्य या उद्देश्य के संबंध में बड़ा मतभेद है। पाश्चात्य देशों में साधारणतः मनुष्य के भौतिक स्वरूप पर बहुत जोर दिया जाता है और भारत में भक्ति शास्त्र के आचार्यगण मनुष्य के आध्यात्मिक स्वरूप पर जोर देते हैं। यही अंतर पूर्वी और पश्चिमी राष्ट्रों के स्वभावगत भेद का निदर्शक है। साधारण बोलचाल में भी यही बात देखने में आती है। इंग्लैंड में मृत्यु के संबंध में कहा जाता है कि मनुष्य ने आत्मा का त्याग किया, और भारतवर्ष में कहते हैं कि मनुष्य ने देह का त्याग किया। प्रथम पक्ष पाश्चात्यों का भाव यह है कि मनुष्य एक देह है और उसमें आत्मा होती है। द्वितीय पक्ष पौर्वात्यों का यह भाव है कि मनुष्य आत्मा है और उसके देह होती है। इस मतभेद के फलस्वरूप कई जटिल समस्याएं उत्पन्न होती हैं। स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि जिस देश में यह आदर्श है कि मनुष्य शरीर है और उसकी आत्मा होती है, वहां शरीर पर ही सारा जोर दिया जाता है। यदि उससे पूछो कि मनुष्य किस लिए जीता है, तो उत्तर यही मिलेगा कि इंद्रियों का सुख भोगने के लिए, धन दौलत, आप्त बंधु और ऐहिक पदार्थों का उपभोग करने के लिए। यदि तुम उसे यह बताओ कि इनसे भी परे कोई वस्तु होती है, तो वह उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। भविष्य जीवन या परलोक के संबंध में उसकी केवल यही धारणा होती है कि यह सुख भोग सतत बना रहे। उसे बड़ा दुख इस बात का है कि इसी लोक में वह सदा इस इंद्रिय सुख भोग में रह नहीं सकता और उसे यह लोक छोड़कर जाना पड़ेगा। पर वह तो यही समझता है कि चाहे जिस तरह भी हो, वह एक ऐसे स्थान में जाएगा जहां उसे यही इंद्रिय सुख भोग पुनः प्राप्त होगा। वहां उसे ये ही सब इंद्रियां प्राप्त होंगी, ये ही सब सुख भोग मिलेंगे, पर वहां ये सब चीजें उच्च श्रेणी की होंगी और अधिक मात्रा में मिलेंगी। वह ईश्वर की पूजा इसलिए करता है कि ईश्वर उसके इस उद्देश्य की पूर्ति का साधन है। उसके जीवन का लक्ष्य है इंद्रिय विषय भोग, और वह समझता है कि ईश्वर एक ऐसा व्यक्ति है जो अत्यधिक काल तक उसे यह विषय भोग दे सकता है। इसी कारण वह ईश्वर की पूजा या उपासना करता है। इसके विपरीत भारतवासियों की कल्पना यह है कि ईश्वर ही जीवन का लक्ष्य है। ईश्वर से परे या ईश्वर से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। इन सब इंद्रिय सुख भोगों के मार्ग में से हम केवल इस आशा से चले जा रहे हैं कि हमें आगे इनसे उच्चतर वस्तुओं की प्राप्ति होगी। यही नहीं, यदि मनुष्य को इन इंद्रिय विषय भोगों के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता है, तो उसकी दशा बड़ी दुखदायी और भयानक हो जाती है। हम प्रतिदिन अपने जीवन में देखते हैं कि मनुष्य के इंद्रिय विषय भोग की मात्रा जितनी कम हो, उतना ही उसका जीवन उच्चतर होता है। जब कुत्ता भोजन करता है, तब उसकी ओर देखिए। भोजन करने में वैसा आनंद मनुष्य को नहीं प्राप्त होता। शूकर की ओर देखिए, खाते खाते कैसी हर्ष ध्वनि करता है। ऐसा कोई मनुष्य उत्पन्न नहीं हुआ जिसे भोजन करने में उतना आनंद आए। निम्न श्रेणी के प्राणियों की श्रवण शक्ति का विचार कीजिए। उनकी अवलोकन शक्ति के विषय में सोचिए। उनकी समस्त इंद्रियां कैसी उन्नत अवस्था को पहुंची हुई होती है। उनके इंद्रिय सुख की मात्रा असीम होती है। वे इस इंद्रिय सुख भोग से हर्ष और आनंद में बिल्कुल उन्मत्त हो जाते हैं। इसी प्रकार मनुष्य भी जितनी नीची श्रेणी में होगा, उतना ही अधिक आनंद उसे इंद्रिय विषयों में आएगा। मनुष्य जैसे जैसे उन्नति करता जाएगा, वैसे वैसे विवेक और प्रेम उसके जीवन में आदर्श बनते जाएंगे। उसकी इन प्रवृत्तियों का जैसे जैसे विकास होता जाएगा, वैसे वैसे उसकी इंद्रिय विषयों में आनंद अनुभव करने की शक्ति क्षीण होती जाएगी। उदाहरण के लिए देखिए, यदि हम मान लें कि मनुष्य को अमुक परिमाण में शक्ति दी गई और उस शक्ति का व्यय वह अपने शरीर, मन या आत्मा के लिए कर सकता है, तो इनमें से यदि वह किसी एक विभाग में अपनी सब शक्ति व्यय कर दे, तो शेष विभागों में व्यय करने के लिए उसके पास उतनी ही कम मात्रा में शक्ति रह जाएगी। सभ्य जातियों की अपेक्षा अज्ञानी
या जंगली जातियों की इंद्रिय शक्ति अधिक तेज होती है। यथार्थ में इतिहास से हम एक यह भी शिक्षा ग्रहण करते हैं कि जैसे जैसे राष्ट्र सभ्य होता है, वैसे वैसे उसकी स्नायु शक्ति, मस्तिष्क शक्ति तो तेज होती जाती है, पर शारीरिक दुर्बलता बढ़ती जाती है। किसी जंगली जाति को सभ्य बनाओ और यही बात तुम्हें दिखाई देगी। कोई अन्य जंगली जाति इस पर चढ़ाई करके इसे जीत लेगी। प्रायः जंगली जाति ही सदा विजयी होती है। इससे हम देख सकते हैं कि यदि हमें सर्वदा इंद्रियों के विषय भोग के सुख की इच्छा है, तो हम अपने को पशु की अवस्था में गिरा देंगे। जब मनुष्य यह कहता है कि मैं ऐसे स्थान में जाऊंगा जहां इंद्रियों के सुखोपभोग की वृद्धि हो, तब वह यह नहीं समझता कि मैं यह क्या मांग रहा हूं, मैं किस बात की इच्छा कर रहा हूं। ऐसी अवस्था तो उसे नरदेह त्याग कर पशु योनि में पतित होने पर ही मिल सकती है। शूकर को यह भावना कभी होती ही नहीं कि वह मैला खा रहा है। मल भक्षण ही उसका स्वर्ग है। यदि स्वर्ग के देवता भी उसे दर्शन देने आए, तो उनकी ओर वह फिरकर देखेगा तक नहीं, क्योंकि उसका सारा अस्तित्व उसके खाने में ही समाया है। इंद्रिय विषयक सुखों से परिपूर्ण स्वर्ग की कामना करने वाले मनुष्य भी उसी प्रकार हैं। वे शूकर की तरह इंद्रिय विषयों के कीचड़ में लौट रहे हैं। उसके परे वे कुछ देख ही नहीं सकते। यही इंद्रिय भोग वे चाहते हैं, और इसका छूटना ही उनके लिए स्वर्ग का खोना है। भक्त शब्द का अत्युच्च अर्थ में प्रयोग करते हुए यही कहना पड़ेगा कि ऐसे मनुष्य भक्त कभी नहीं हो सकते। वे ईश्वर के सच्चे प्रेमी कदापि नहीं बन सकते। फिर भी यदि इस निम्न श्रेणी का आदर्श थोड़े ही समय के लिए रहे, तो समय पाकर यह आदर्श बदल जाएगा। हर एक मनुष्य यह समझने लगेगा कि इससे भी कोई उच्चतर वस्तु है जिसका ज्ञान उसे पहले नहीं था, और इस प्रकार उस समय जीवन के प्रति तथा इंद्रिय विषयों पर उसकी आसक्ति क्रमशः नष्ट हो जाएगी। जब मैं छोटा था और पाठशाला में पढ़ता था, उस समय मेरे एक सहपाठी से मिठाई या ऐसी ही किसी अन्य वस्तु के लिए झगड़ा हो गया। वह लड़का अधिक बलवान था, इसलिए उसने वह वस्तु मेरे हाथ से छीन ली। उस समय मेरे मन में जो भाव आया वह मुझे अभी भी स्मरण नहीं है, और जब मुझ में ताकत आ जाएगी तब मैं इस दुष्ट को मैं सोचने लगा, इस लड़के के समान दुष्ट संसार में दूसरा कोई दंड दूंगा। इसकी दुष्टता को देखते हुए कोई दंड इसके लिए पर्याप्त नहीं है। अब हम दोनों बड़े हो गए हैं और परम मित्र बन गए हैं। इसी तरह इस संसार में सर्वत्र छोटे छोटे बच्चे ही भरे पड़े हैं। खाने पीने और अन्य इंद्रियों की भोग्य वस्तुएं ही इन बच्चों का सर्वस्व है। इन वस्तुओं के टुकड़े का भी खोना इनको कष्टप्रद प्रतीत होता है। ये बच्चे केवल रोटी, पूरी या मालपुआ का ही स्वप्न देखा करते हैं। भविष्य जीवन या परलोक संबंधी उनकी कल्पना भी यही है कि वहां भी पूरी मालपुआ का ढेर लगा रहेगा। अमेरिकन इंडियन को देखो, उसका विश्वास है कि परलोक में उसे शिकार की सामग्री बहुत मिलेगी। हर एक की अपनी अपनी वासना के अनुसार ही स्वर्ग की कल्पना रहा करती है। पर कालांतर में जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम उच्चतर वस्तुओं को देखते जाते हैं, और इन सब के परे और भी उच्चतर बातों के आभास हमें प्राप्त होते हैं। आधुनिक काल की साधारण प्रथा के अनुसार सभी वस्तुओं के प्रति अविश्वास करके हमें परलोक विषयक सभी धारणाओं का त्याग नहीं करना चाहिए। इस तरह हर बात को उड़ा देना नाश या संहार का लक्षण है। नास्तिक, जो सभी बातों को उड़ा देता है, भूला हुआ है, पर भक्त तो इससे और ऊंचा देखता है। नास्तिक स्वर्ग जाना नहीं चाहता, क्योंकि वह तो स्वर्ग को मानता ही नहीं। पर भगवत भक्त भी स्वर्ग में जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसकी दृष्टि में स्वर्ग बच्चों का खिलौना मात्र है। भगवत भक्त तो चाहता है केवल ईश्वर को। ईश्वर से बढ़कर साध्य, आदर्श या लक्ष्य और हो ही क्या सकता है? और हो, स्वयं परमात्मा ही मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है। उसी के दर्शन करो, उसी का आनंद लूटो। हम ईश्वर से बढ़कर अन्य किसी उच्च वस्तु की कल्पना कर नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर पूर्ण स्वरूप है। हम प्रेम से बढ़कर सुख या आनंद की कल्पना नहीं कर सकते, पर इस प्रेम शब्द का अर्थ भिन्न है। इसका अर्थ संसार का साधारण स्वार्थमय प्रेम नहीं है। इसी संसारी प्रेम को प्रेम कहना अधर्म होगा।
अपने बच्चों और स्त्री के प्रति हमारा जो प्रेम होता है वह केवल पाशविक प्रेम है। जो प्रेम पूर्णतया निस्वार्थ हो वही प्रेम है, और वह सचमुच ईश्वर का प्रेम है। उस प्रेम को प्राप्त करना बड़ी कठिन बात है। हम इन भिन्न भिन्न प्रेम जैसे संपत्ति प्रेम, पितृ प्रेम, मातृ प्रेम इत्यादि के मार्ग में से जा रहे हैं। हम प्रेम की प्रवृत्ति का धीरे धीरे अभ्यास कर रहे हैं, पर बहुधा इससे हम कुछ सीख नहीं पाते, बल्कि उलटे किसी एक ही सीढ़ी पर एक ही व्यक्ति में आसक्त हो जाते और बंध जाते हैं। कभी कभी मनुष्य इस बंधन से छूट भी जाते हैं। इस संसार में मनुष्य सदा स्त्रियों के पीछे, धन के पीछे, मान के पीछे दौड़ता फिरता है। कभी कभी उसे ऐसी जबरदस्त ठोकर लगती है कि उसकी आंख खुल जाती और उसे प्रतीत हो जाता है कि यह संसार यथार्थ में क्या है। इस संसार में कोई भी मनुष्य ईश्वर को छोड़ अन्य किसी वस्तु पर यथार्थ प्रेम नहीं कर सकता। मनुष्य को पता लग जाता है कि मानव प्रेम हर तरह से पोला है, निहसार है। मनुष्य प्रेम कर नहीं सकता, वह तो केवल बातें ही करना जानता है। पत्नी कहती है कि मैं पति से प्रेम करती हूं, और ऐसा कहकर वह अपने पति का चुंबन करती है। पर ज्यों ही पति की मृत्यु हो जाती है तो सबके पहले उसका ध्यान अपने पति के जमा किए हुए बैंक के धन की ओर जाता है, और वह सोचने लगती है कि कल मैं क्या करूंगी। पति पत्नी पर प्रेम करता है, पर जब पत्नी बीमार हो जाती है और उसका रूप नष्ट हो जाता है, या यौवन काल बीतकर पत्नी को बुढ़ापा घेर लेता है, अथवा पत्नी कोई भूल कर बैठती है, तब पति उस पत्नी की चिंता करना छोड़ देता है। संसार के समस्त प्रेम प्रदर्शन में निरादंभ है, निहसारता है, खोखलापन है, नाशवान, शांत। वस्तु प्रेम नहीं कर सकती, और न नाशवान, शांत वस्तु पर प्रेम ही किया जा सकता है। जब मनुष्य के प्रेम का पात्र हर क्षण मृत्युमुख में है, और उस मनुष्य की आयु वृद्धि के साथ साथ सदा उसके मन में भी परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसी अवस्था में संसार में शाश्वत प्रेम, स्थायी प्रेम प्राप्त करने की आशा ही कहां हो सकती है। ईश्वर को छोड़ प्रेम कहीं अन्यत्र कैसे ठहर सकता है। तो फिर प्रश्न यह है कि इन भिन्न भिन्न प्रेमों का क्या प्रयोजन है। ये प्रेम केवल सीढ़ियां या सोपान मात्र हैं। इसके पीछे एक ऐसी शक्ति है जो हमें सदा यथार्थ प्रेम की ओर प्रेरित कर रही है। हमें पता नहीं कि हम यथार्थ वस्तु को कहां ढूंढें, पर यह प्रेम ही हमें उस मार्ग में, अर्थात उसकी खोज में अग्रसर करा रहा है। बारंबार हमें अपनी गलती सूझती है। हम एक वस्तु को ग्रहण करते हैं, पर देखते हैं कि वह हमारी मुट्ठी में से निकली जा रही है। तब हम किसी दूसरी वस्तु को पकड़ लेते हैं। इसी प्रकार हम आगे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। एक दिन हमें प्रकाश दिखाई देता है, और तब हम परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं। वह ईश्वर ही एकमात्र प्रेमी है। उसके प्रेम में कभी कोई विकार नहीं होता, और उसका प्रेम हमें सदा अपने में लीन करने को प्रस्तुत रहता है। उसके प्रेम में कभी कोई अंतर नहीं पड़ता, और वह सदा हमें अपनाने को तैयार रहता है। यदि मैं तुम लोगों को कष्ट दूं तो तुम मुझे कब तक क्षमा करोगे? पर वह अवश्य क्षमा कर सकता है। उसके मन में क्रोध, घृणा या द्वेष है ही नहीं। वह अपनी समता कभी नहीं खोता। वह सदा समान व्यवहार रखता है। वह न कभी मरता है, न कभी जन्म लेता है। ईश्वर के अतिरिक्त ऐसा कौन हो सकता है? पर ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बहुत लंबा और बड़ा कठिन है। बहुत ही थोड़े लोग ईश्वर को प्राप्त करते हैं। हम सब तो हाथ पैर पटकने वाले बच्चे हैं। लाखों मनुष्य तो इस भक्ति मार्ग या धर्म मार्ग का रोजगार करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति उसकी बातें करता है, पर बिरला ही उस भक्ति को प्राप्त कर पाता है। शताब्दी भर में इने गिने मनुष्य ही ईश्वर के प्रेम को प्राप्त करते हैं। इन मनुष्यों से समस्त देश कृतार्थ और पवित्र हो जाता है, जैसे सूर्योदय से समस्त अंधकार दूर हो जाता है। जब ईश्वर के भक्त का अवतार होता है, तब सारा देश धन्य और पवित्र हो जाता है। यद्यपि सारे संसार में किसी शताब्दी में ऐसे भगवत भक्त बहुत ही कम संख्या में जन्म लेते हैं, तथापि उस ईश्वर प्रेम को प्राप्त करने का प्रयत्न हम सबको करना चाहिए। कौन जानता है कि ईश्वर का पूर्ण प्रेम तुमको या मुझको ही प्राप्त हो जाए। अतः हमें इसके लिए सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिए। हम कहते हैं कि स्त्री अपने पति पर प्रेम करती है, और स्त्री भी समझती है कि उसकी संपूर्ण आत्मा अपने पति में लीन है। पर उसके जब एक पुत्र उत्पन्न होता है
और उसके प्रेम का आधा या उससे भी अधिक अंश उस बालक की ओर खींच जाता है, तब उस स्त्री को स्वयं ऐसा मालूम होने लगता है कि अब पति की ओर उसका प्रेम उसी प्रकार का नहीं रहा। उसी तरह पिता के प्रेम को भी जानिए। हम सदैव देखते हैं कि जब हमें कोई अधिक प्रिय वस्तु प्राप्त हो जाती है, तब हमारे पहले के प्रेम का धीरे धीरे लोप हो जाता है। जब तुम पाठशाला में पढ़ते थे, तब समझते थे कि तुम्हारे कुछ सहपाठी ही तुम्हारे जीवन में सबसे बढ़कर तुम्हारे प्रेमी हैं, या उस समय तुम्हारे माता पिता ही तुम्हें सबसे अधिक प्रिय थे। उसके बाद तुम पति या पत्नी बने और तुरंत ही तुम्हारे पहले के वे भाव बदल गए और तुम्हारे जीवन के ये नए प्रेमी ही तुम्हारे सर्वोच्च प्रेम पात्र बन गए। एक तारे का उदय होता है, उसके बाद उससे बड़ा तारा उगता है, तत्पश्चात उससे भी बड़ा तारा दिखाई देता है और अंत में सूर्य का दर्शन होता है। तब तमाम छोटे छोटे आलोक बिंदु विलीन हो जाते हैं। परमात्मा मानो एक सूर्य है और ये छोटे छोटे प्रेमपान तारामंडल। जब वह सूर्य प्रकट होता है, तब मनुष्य को उन्माद हो जाता है। ऐसे मनुष्य को श्री इमर्सन भगवत प्रेमोन्मत्त पुरुष कहते हैं। अंत में वह मनुष्य ईश्वर रूप हो जाता है और समस्त पदार्थ उस प्रेम के समुद्र में डूब जाते हैं। साधारण प्रेम केवल पाश्विक आकर्षण मात्र होता है। यदि ऐसा न होता तो स्त्री पुरुष के भेद की आवश्यकता ही क्या थी। कैसी विचित्र बात है कि यदि मूर्ति के सामने कोई घुटना टेकता है, तब तो वह कार्य घृणित मूर्ति पूजा कहलाता है, और जब कोई अपने पति या पत्नी के पैरों पर गिरता है तो वह आदर्श कार्य समझा जाता है। पर तुम्हें तो इन छोटे प्रेमों में से होकर ही जाना होगा। तुम्हें पहले अपना मार्ग परिष्कृत करना होगा। तुम अपने जीवन को जिस दृष्टि से देखोगे, उसी के आधार पर तुम्हारे प्रेम का सारा सिद्धांत अवलंबित रहेगा। इस संसार को ही जीवन का अंतिम ध्येय और साध्य मान लेना निरीपाश्विक और अवंतिकारी भावना है। जो मनुष्य ऐसी भावना लेकर अपने जीवन पट पर कदम रखता है, वह अपने को अवनत करता है, अपने आप को गिराता है। ऐसा मनुष्य कभी भी उन्नति नहीं कर सकता, अपने को ऊंचा नहीं उठा सकता। वह कभी भी अपने में निहित उस दिव्य ज्योति का आभास प्राप्त नहीं कर सकता। वह तो सदा इंद्रियों का ही दास बना रहेगा और केवल पूंजी बटोरने की ही खटपट करता रहेगा, जिससे उसे खाने को कुछ रोटियां मिल जाया करें। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है। ऐ इस संसार के गुलामों, इंद्रियों के दासों, अपने को जागृत करो। इससे भी बढ़कर उच्च तत्व कुछ है। तुम क्या समझते हो कि यह मानव, यह अनंत आत्मा अपनी आंख, कान और नाक का गुलाम बनने के लिए ही पैदा हुआ है? इसके पीछे एक अनंत सर्वदर्शी आत्मा विद्यमान है, जो सब कुछ करने में समर्थ है, जो समस्त बंधनों को तोड़ सकती है। यथार्थ में हम ही वह आत्मा हैं और प्रेम के द्वारा ही यह शक्ति हमें प्राप्त होती है। अतः स्मरण रखो कि यही हमारा आदर्श है। पर यह आदर्श हमें कल ही प्राप्त होने वाला नहीं है। भले ही हम कल्पना कर लें कि हमें वह आदर्श मिल गया, पर आखिर वह कल्पना मात्र ही तो होगी। वह आदर्श हमसे दूर, बहुत दूर है। जिस अवस्था में मनुष्य अब भी है, उसे यदि संभव हो तो वहीं से आगे बढ़ने में सहायता देनी चाहिए। मनुष्य इस जड़ सृष्टि को यथार्थ मानता है। हम तुम सभी जड़वादी हैं। हम ईश्वर के संबंध में, आत्मा के संबंध में बातें करते हैं सो ठीक हैं, पर ये तो समाज में प्रचलित कुछ शब्द मात्र ही हैं। हमने इन शब्दों को तोते की तरह रट लिया है और हम उन शब्दों का उच्चारण कर दिया करते हैं। अतः आज हम जिस जड़वाद की बुनियाद पर खड़े हैं, उसका ध्यान रखना होगा। हमें जड़ वस्तुओं की सहायता भी लेनी होगी और इसी प्रकार क्रमशः धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। तभी हम यथार्थ आत्मवादी बन सकेंगे। तभी हम अपने आप को यह अनुभव करने लगेंगे कि हम आत्मा हैं। तभी हम आत्मा को समझेंगे और हमें यह पता लगेगा कि यह संसार, जिसे हम अनंत कहा करते हैं, उस वस्तु का केवल स्थूल बाह्य रूप है जो उसके पीछे वर्तमान है, परंतु इसके सिवाय कुछ और भी आवश्यक है। आप लोगों ने बाइबल में ईसा मसीह के पर्वत पर दिए हुए उपदेश में पढ़ा होगा, मांगो और वह तुमको दे दिया जाएगा, ढूंढो और तुम पा जाओगे, दरवाजा खटखटाओ और वह तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। पर कठिनाई तो यह है कि ढूंढता कौन है, चाहता कौन है। हम सब कहते हैं कि हम ईश्वर को जानते हैं,
यदि एक मनुष्य यह सिद्ध करने के लिए कि ईश्वर नहीं है एक बृहद ग्रंथ लिखता है, तो दूसरा ईश्वर का अस्तित्व प्रमाणित करने के लिए एक दूसरा ग्रंथ लिख डालता है। एक मनुष्य अपनी सारी उम्र ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध करना ही अपना कर्तव्य समझता है, तो दूसरा उस मत का खंडन करना ही उचित समझता है, और इसलिए वह मनुष्य को यही उपदेश देता फिरता है कि ईश्वर है ही नहीं। ईश्वर के अस्तित्व का खंडन या मंडन करने के लिए पुस्तकें लिखने का क्या प्रयोजन? ईश्वर हो चाहे न हो, इससे अधिकांश लोगों को मतलब क्या? इस शहर के रहने वाले अधिकांश मनुष्य प्रातःकाल उठते हैं और जलपान करते हैं। ईश्वर उन्हें कपड़ा पहनने या खाने में सहायता देने थोड़े ही आता है। मनुष्य काम करने के लिए जाता है, सारा दिन वह काम करता है और पैसे कमाता है, अपना धन बैंक में जमा करता है और घर लौटता है, भोजन करता है और सो जाता है। यह सब काम वह ठीक एक यंत्र के सदृश करता रहता है। इन सब कामों को करते समय ईश्वर का कोई विचार उसके मन में नहीं आता। ईश्वर की कोई आवश्यकता उसे प्रतीत नहीं होती। ऐसा करते करते एक दिन काल आ पहुंचता है और पुकारता है, चलो। उस समय वह मनुष्य कहता है, जरा ठहरो, मुझे कुछ समय और चाहिए, मेरा बेटा सोहन थोड़ा बड़ा हो जाए। परंतु काल कहता है, चलो, तुरंत चलो। बस ऐसा ही हुआ करता है। वह बेचारा सोहन का बाप चला। उस बेचारे से हम क्या कहें? अपनी जिंदगी में उसे कभी कोई ऐसी चीज नहीं मिली जो उसे बतला देती कि ईश्वर ही सर्वोत्तम पदार्थ है। संभवतः वह पूर्व जन्म में शू कर रहा हो और अब मनुष्य योनि में जन्म लेकर अधिक अच्छी अवस्था में था। पर इस बड़ी दुनिया में सब सोहन के ही पिता नहीं हैं। यहां कई ऐसे भी लोग हैं जिनकी जागृति हो चुकी है। कोई विपत्ति आ पड़ती है, हमारे किसी प्रियतम की मृत्यु हो जाती है, जिस पर हमने अपनी सारी आत्मा समर्पित कर दी थी, जिसके लिए हम सारे संसार को, यहां तक कि अपने सगे भाई को भी ठगा करते थे, जिसके लिए हम तरह तरह के घृणित कार्य करते भी नहीं हिचकते थे। वही एक दिन मृत्यु के कराल गाल में प्रविष्ट हो जाता है। तब हमें एक जोरदार आघात पहुंचता है। हमारी आत्मा से एक आवाज निकलती है और पूछती है, कहो, अब आगे क्या होगा? जिस पुत्र को धनी बनाने के लिए पिता हर किसी को ठगता था, यहां तक कि स्वयं भी भूखा रह जाता था, वही पुत्र एक दिन मर जाता है। तब उस आघात से पिता की आंखें खुल जाती हैं। जिस पत्नी की प्राप्ति के लिए वह सदा उन्मत्त सांड की तरह हर एक से झगड़ा करता फिरता था, जिसके लिए नए नए वस्त्र और अलंकार जुटाने के लिए वह धन संचित करता था, वही पत्नी एक दिन अकस्मात मर जाती है। तब क्या? हां, ऐसा भी होता है कि कभी कभी मृत्यु का दौर होता है और उससे कोई आघात नहीं पहुंचता। पर ऐसे प्रसंग बहुत कम होते हैं। जब हमारे प्रिय पदार्थ हमारे हाथ से खिसकते हैं, तब हम में से अधिकांश चिल्ला उठते हैं, अब क्या होगा? इंद्रियों पर हमारी कैसी घोर आ सकती है। आपने सुना ही है कि डूबता मनुष्य तिनके का सहारा पकड़ता है। मनुष्य पहले तो तिनके को ही पकड़ता है, और जब वह तिनका उसको काम नहीं देता, तब पुकारता है, मुझे कोई उबारो। तो भी मनुष्यों को उच्चतर वस्तुओं की प्राप्ति होने के पूर्व अपने पिछले दुष्कर्मों का कड़ुआ फल अनुभव करना ही पड़ता है। पर यह भक्ति एक धर्म है। धर्म बहुत से लोगों की चीज नहीं होती। ऐसा होना असंभव है। घुटनों की कवायद करके खड़े होना, बैठ जाना, यह तो बहुत से लोगों के करने की चीज हो सकती है। पर धर्म तो केवल थोड़े से ही मनुष्यों की वस्तु होती है। प्रत्येक देश में प्रति सैकड़ा कुछ ही मनुष्य ऐसे होते हैं जो धार्मिक हो सकते हैं। शेष लोग धार्मिक नहीं हो सकते, क्योंकि वे जागृत होंगे ही नहीं। उन्हें इसकी आकांक्षा ही नहीं है। मुख्य बात है ईश्वर प्राप्ति की आकांक्षा या लालसा। सामान्यतः हमें ईश्वर के सिवाय अन्य सभी वस्तुओं की आकांक्षा होती है, क्योंकि हमारे सभी स्वार्थों की पूर्ति बाहरी संसार के द्वारा हो जाती है। और जब हमें इस बाह्य संसार के उस पार की चीजों की आवश्यकता होती है, तभी हम उनकी पूर्ति अंतस्थ तत्व से या ईश्वर से करना चाहते हैं। हमारी आवश्यकताएं जब तक इस भौतिक सृष्टि की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस सृष्टि के परे दौड़ती है। जब आवश्यकता होती है, तभी उसकी पूर्ति भी होती है। इसीलिए इस संसार की बाल क्रीड़ा से जितनी जल्दी हो सके निपट लो। तभी तुम्हें इस संसार के उस पार की वस्तु की आवश्यकता प्रतीत होगी। संकुचित सीमा के भीतर की वस्तुओं तक ही परिमित रहती है। तब तक हमें ईश्वर की कोई जरूरत नहीं पड़ती।
जब हम यहाँ की हर एक चीज से ऊब जाते हैं, तभी हमारी दृष्टि अपनी और धर्म के प्रथम सोपान पर तुम कदम रख सकोगे। धर्म का एक वह रूप है जो केवल फैशन, शौकीनी प्रथा हो गया है। मेरे मित्र की बैठक में सजावट की सामग्रियों में जापानी गमले हैं, यह एक फैशन है। अतः मुझे भी जापानी गमला रखना चाहिए, चाहे मुझे उसके लिए 1000 रुपये भले ही खर्च करने पड़े। इसी तरह मैं फैशन के लिए धार्मिक बनता हूं और किसी चर्च या धर्म संप्रदाय में शामिल हो जाता हूं। पर भक्ति ऐसों के लिए नहीं है। भक्ति का उद्गम तो सच्ची आवश्यकता, व्याकुलता से होता है। आवश्यकता वह है जिसके बिना जीना असंभव हो। हमें हवा की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, कपड़ों की आवश्यकता है। इनके बिना हम जी नहीं सकते। जब मनुष्य इस संसार में किसी स्त्री से प्रेम करता है, तब कभी कभी उसे प्रतीत होता है कि उस स्त्री के बिना वह जी नहीं सकता, यद्यपि उसकी यह भावना मिथ्या है। जब पति मरता है, तब पत्नी समझती है कि मैं पति के बिना नहीं जी सकती, पर फिर भी वह जीती ही है। किसी वस्तु की आवश्यकता की जांच यही है कि उस वस्तु के अभाव में जीना असंभव हो जाए, या तो हमें उस वस्तु की प्राप्ति हो या उसके बिना हम मर जाएं। जब ऐसा समय आता है कि हमें ईश्वर के संबंध में ऐसा ही लगने लगता है, अर्थात संसार के उस पार की किसी वस्तु की जरूरत हमें मालूम पड़ती है, ऐसी वस्तु जो इन समस्त जड़ या भौतिक शक्तियों से परे है, उनसे ऊपर है, तभी हम भक्त बनते हैं। जब मानो क्षण भर के लिए बादल हट जाता है और हम इस संसार के उस पार की एक झलक पा जाते हैं, जब उस एक क्षण के लिए ये ऐहिक नीच वासनाएं सिंधु में एक बिंदु के समान मालूम पड़ती हैं, उस समय हमारे ये छोटे छोटे जीवन किस गिनती में हैं। ऐसे ही समय में आत्मा का विकास होता है, उसे ईश्वर का अभाव खटकता है, ईश्वर प्राप्ति के लिए तीव्र उत्कंठा होती है और भगवान को पाने के लिए वह छटपटाने लगती है। अतः हमें क्या चाहिए, यह जान लेना ही पहली सीढ़ी है। क्या हमें ईश्वर चाहिए? हम यह प्रश्न अपने तई प्रतिदिन करें। तुम भले ही संसार की सारी पुस्तकें पढ़ जाओ, पर यह प्रेम वाक शक्ति द्वारा प्राप्य नहीं है, न तीव्र बुद्धि से और न शास्त्रों के अभ्यास से ही। पास भगवान अपने आप को प्रकट करेंगे। प्रेम सर्वदा पारस्परिक होता है और अपना प्रभाव प्रेम पात्र पर डालता है। जिसे ईश्वर की चाह है, उसी को प्रेम की प्राप्ति होगी। उसी के तुम भले ही मुझसे घृणा करो, पर यदि मैं तुमसे प्रेम करना आरंभ कर दूं, तो संभव है पहले पहल तुम मुझे दूर भगाओ। पर यदि मैं तुमसे सतत प्रेम करता ही रहूं, तो महीने या वर्ष भर में तुम मुझसे अवश्य ही प्रेम करने लगोगे। यह एक सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक घटना है। जिस प्रकार की व्याकुलता से प्रेमिका स्त्री अपने मृत पति का चिंतन करती है, उसी प्रकार के प्रेम से यदि हम ईश्वर प्राप्ति के लिए व्याकुल हों, तो हमें ईश्वर की प्राप्ति अवश्य होगी। अनेकानेक ग्रंथों और शास्त्रों से हमें कोई विशेष शिक्षा नहीं मिल सकती। पुस्तकों को रटकर हम तोते बन जाते हैं। पुस्तकों को पढ़कर कोई यथार्थ विद्वान नहीं हो सकता। जो मनुष्य प्रेम का बस एक ही शब्द पढ़ लेता है, वह यथार्थ में विद्वान बन जाता है। अतः हम में सर्वप्रथम व्याकुलता आने की जरूरत है। प्रतिदिन हम अपने आप से यही प्रश्न करें, क्या हमें ईश्वर को प्राप्त करने की लालसा है? क्या हम ईश्वर को पाने के लिए व्याकुल हैं? जब हम धर्म की बातें करते हैं, और खासकर जब हम ऊंचा आसन ग्रहण करके दूसरों उपदेश देने लगते हैं, तब हमें अपने तई यही प्रश्न पूछना चाहिए। मैं कई बार देखता हूं कि मुझे ईश्वर की चाह नहीं है, मुझे रोटी की चाह उससे अधिक है। यदि मुझे एक टुकड़ा रोटी न मिले तो मैं पागल हो जाऊंगा। हीरे की आलपीन बिना बहुतेरी सभ्य महिलाएं पागल हो जाएंगी। पर स्पष्ट है कि उन्हें ईश्वर प्राप्ति के लिए इसी प्रकार की लालसा नहीं है। विश्व के उस एकमात्र यथार्थ वस्तु का उन्हें ज्ञान नहीं है। हमारी भाषा में एक कहावत प्रचलित है, मारे तो हाथी लुटे तो भांडार। भिखारियों को लूटकर या चींटियों का शिकार करके क्या लाभ हो सकता है? अतः यदि प्रेम करना है तो ईश्वर से प्रेम करो। इन सांसारिक वस्तुओं की क्या परवाह है? मैं स्पष्ट वक्ता हूं, पर बातें तुम्हारी भलाई की ही कहूंगा। मैं तुमसे सच्ची बातें ही कहना चाहता हूं। मैं तुम्हारी चापलूसी नहीं करना चाहता। चालपूसी करना मेरा काम नहीं। तुम मेरे बच्चों के सदृश हो। मैं तुमसे सच्ची बात कहना चाहता हूं। यह संसार बिल्कुल मिथ्या है।
संसार के सभी आचार्य इसी नतीजे पर पहुंचे हैं। इस संसार से निकलने का मार्ग ईश्वर के अतिरिक्त और दूसरा नहीं है। वही ईश्वर हमारे जीवन का ध्येय है। वे मत जो संसार को जीवन का ध्येय बताते हैं अनर्थकारी हैं। हाँ, इस संसार और इस शरीर का भी मूल्य है, पर उनका मूल्य गौण है। संसार और शरीर हमारे साध्य, ईश्वर की प्राप्ति के साधन मात्र हैं। संसार ही हमारा साध्य नहीं बन जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश हम अनेक बार संसार को साध्य वस्तु और ईश्वर को उसका साधन बना बैठते हैं। हम देखते हैं लोग गिरजाघर में जाकर कहा करते हैं, हे ईश्वर, मुझे यह वस्तु दे, वह वस्तु दे। हे ईश्वर, मेरी बीमारी अच्छी कर दे। उनको तो चाहिए सुंदर निरोगी शरीर, और उन्होंने सुन रखा है कि ऐसा कोई व्यक्ति एक एक जगह बैठा है जो उनके इस काम को कर देगा। इसलिए वे जाते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं। धर्म के ऐसे विचार रखने की अपेक्षा नास्तिक होना बेहतर है। जैसा मैं बता चुका हूं, यह भक्ति सर्वोच्च आदर्श है। मैं कह नहीं सकता कि भविष्य में करोड़ों वर्षों से भी हमें उस आदर्श या भक्ति की प्राप्ति होगी या नहीं, पर हमें तो उस भक्ति को अपना सर्वोच्च आदर्श बनाना ही चाहिए और अपनी समस्त इंद्रियों को उस सर्वोच्च आदर्श की ओर ही लक्ष्य करने में लगा देना चाहिए। इससे यदि हमें अपने साध्य की प्राप्ति न भी होगी, तो कम से कम हम उसके अधिक निकट तो अवश्य पहुंच जाएंगे। संसार और इंद्रियों में से ही धीरे धीरे अपना रास्ता बनाते हुए हमें ईश्वर तक पहुंचना है।